कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देने वाली। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी गरीब नहीं रह सकते और कभी भी आप निराश नहीं हो सकते। प्रिय दर्शकों, आपको वो हर चीज पा सकते हैं जिसकी आप कामना करते। प्रिय दर्शकों, जो लोग अपनी पत्नियों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रिय दर्शकों, हम ये नहीं कहते कि आप अपनी पत्नियों से प्रेम ना करो, प्रेम कीजिए, लेकिन प्रिय दर्शकों इस वीडियो को भी आप पूरा देख लीजिए, इस वीडियो को भी आप जरूर सुन लीजिएगा। आज जो हम कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रिय दर्शकों, ये तुलसीदास जी की कहानी है। तुलसीदास का नाम तो आप सभी ने सुना होगा कि तुलसीदास एक बहुत ही बड़े संत हुए थे जिन्होंने रामायण, रामचरितमानस ऐसे कई सारे ग्रंथों का निर्माण किया था, ऐसे कई सारे ग्रंथों की रचना की। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की एक प्यारी सी कहानी और एक प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी के जीवन में एक समय ऐसा था कि वो आम लोगों की तरह आम इंसान थे। जब तुलसीदास का बचपन खत्म होता है और जब थोड़ी जवानी आती है तो तुलसीदास की शादी करा दी जाती। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास की जो घरवाली थी उनका नाम था रत्नावली। रत्नावली के साथ तुलसीदास की शादी हो जाती और उनकी शादी हो जाती। शादी होने के बाद तुलसीदास रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत, अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते थे। तुलसीदास दिन भर गायों को चरा के लाता और शाम को यदि अपनी पत्नी को घर में नहीं पाता तो प्रिय दर्शकों तुलसीदास बड़ा चिंतित हो जाता था और अपनी घरवाली को घर पर ना पाकर वो चारों तरफ ढूंढता था और जब उसकी घरवाली उसको मिल जाती थी तो प्रिय दर्शकों तब जाकर तुलसीदास के दिल में चैन आता था। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास रोज गायें चराने के लिए जाता था लेकिन दिन भर अपनी पत्नी रत्नावली का ही नाम जपता रहता। वो दिन भर अपनी पत्नी को याद करता रहता। इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास गयो चरावे बिना याद लुगाई किया। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जो गायें चराने के लिए जाता था उनका काम यही था कि सुबह से शाम तक गायों को जंगल में चराते थे और शाम को गायों को घर पर लेके आते। अब एक दिन तुलसीदास की घरवाली तुलसीदास से कहती है कि पति देव तीजों का त्योहार बहुत नजदीक आ गया है और गांव-गांव में झूले पड़ने शुरू हो गए। सभी महिलाओं के भाई उनको लेने के लिए आए हैं, सभी बहन बेटियों के भाई उनको लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी मेरे पीहर जाना चाहिए। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है, हे प्रिय, यदि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं किस तरह रहूंगा? आपके बगैर मुझे एक पल नहीं सुहाता और आपके बगैर मैं एक पल नहीं रह सकती। लेकिन रत्नावली कहती है कि पिया जी, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, कुछ ही दिनों में मैं रुक कर वापस फिर से आ जाऊंगी, तुम चिंता ना करो। तुम दिन भर हंसी खुशी गायें चराना और शाम को 2 वक्त की रोटी खाकर आराम से सो जाना, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। यूं गई और यूं आई। जब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली नहीं मानती तो तुलसीदास अपनी पत्नी को जाने की आज्ञा दे देता। अब प्रिय दर्शकों, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली अपने पीहर को चले जाती। उधर तुलसीदास गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए चले जाते। प्रिय दर्शकों, अब दिन भर तुलसीदास अपनी पत्नी का ही नाम जपते रहता है, रत्नावली 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 रत्नावली। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से उसका दिन तो निकल जाता है और प्रिय दर्शकों शाम के वक्त सभी गायों को लेकर अपने घर पे आता है। जब घर पे आता है तो घर के दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। अब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को आवाज देता है लेकिन प्रिय दर्शकों रत्नावली वहां नहीं मिलती है क्योंकि रत्नावली अपने पीहर चली गई। अब तुलसीदास का दिमाग खराब हो जाता। तुलसीदास को और कुछ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी ही दिखाई देती। अपने घर के दरवाजे बंद पाकर तुलसीदास का इतना दिमाग खराब हो जाता है कि तुलसीदास को एक पल भी चैन नहीं मिलता। फिर भी किसी तरीके से अपने घर के दरवाजे को खोलता है और प्रिय दर्शकों अपने घर के अंदर प्रवेश करता है तो तुलसीदास को घर में कुछ भी नजर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ उनकी घरवाली रत्नावली ही नजर आती। प्रिय दर्शकों, अब तुलसीदास एक टूटी चारपाई पे विश्राम करने लग जाता। अब तुलसीदास को नींद नहीं आती, बस तुलसीदास के ख्वाबों में उसकी घरवाली रत्नावली ही चल रही। तुलसीदास की आंखों की नींद उड़ जाती और उसका घर उसको खाने के लिए दौड़ने लगता। तुलसीदास को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये घर उसको खा जाए, तुलसीदास को निकल जाए। प्रिय दर्शकों, तभी तगड़ी बारिश शुरू हो जाती, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती। बारिश इतनी बरसती है कि चारों तरफ पानी पानी हो जाता और जब बारिश थोड़ी रुकती है तो तुलसीदास अपने घर से निकल। प्रिय दर्शकों, जब तुलसीदास अपने घर से रवाना होते हैं वो वक्त तकरीबन 12 बजे का, यानी कि रात दूसरा पैर चल रहा। अब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को याद करते हुए अपने घर के दरवाजे बंद करता और अपने घर से अपने पत्नी रत्नावली को याद करते हुए अपने घर के दरवाजे बंद करता है और अपने घर से अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाता। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास को एक पल का चैन नहीं। तुलसीदास अब यही सोच रहा था कि जितना जल्दी हो सके मैं अपनी पत्नी से मिलूं। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे बारिश बरस रही और तुलसीदास नंगे पैर अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाता। बारिश की वजह से सारे रास्ते अस्त व्यस्त हो चुके थे, रास्ते में कीचड़ बना हुआ। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास नंगे पैर दौड़ते हुए जा रहे। तुलसीदास के पाँव में कहीं कांटे लग जाते
कहीं पे पत्थर लग जाते और कहीं कीचड़ में पूरा सन चुका। अब तुलसीदास चलते चलते आधे रास्ते में पहुंच जाते। आधे रास्ते में जब तुलसीदास पहुंचते हैं तो प्रियदर्शक को तुलसीदास के आगे एक नदी आ जाती। तेज बारिश होने की वजह से नदी अपने उफान। नदी में इतना तेज पानी का भाव था कि मानो हर किसी को बहा ले। इतना तेज पानी नदी में आ रहा था। अब तुलसीदास नदी के किनारे खड़े हो जाते और सोचने लगते हैं कि इस नदी को पार कर मैं अपनी रत्नावली तक कैसे पहुंच, लेकिन पहुंचना मुझे जरूर है और जब तक मैं अपनी पत्नी से नहीं मिलूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिले। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े होकर यही सोच रहे। प्रियदर्शक को तभी तुलसीदास को पानी में एक नाव जैसी चीज बहती दिखाई दी। तब वो नाव पानी में बहती हुई तुलसीदास की तरफ आ रही। उसको देखकर तुलसीदास अपने मन में विचार करने लगते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है। वे भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती, उसको भी मेरे बगैर चैन नहीं है, इसलिए मेरे लिए मुझे नदी पार करने के लिए ये नाव भेजी। लेकिन प्रियदर्शक को वो नाव नहीं, वह एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा। अब तुलसीदास उस मुर्दे को ना समझकर और उस पर सवार हो जाता। पानी के भाव के साथ धीरे धीरे चलते हुए तुलसीदास नदी को पार कर लेता है और सिर्फ अपने मुख से रत्नावली अपनी पत्नी का नाम जपता रहता है। प्रियदर्शक को मध्य रात्रि का समय हो चुका था। तुलसीदास अपने ससुराल तक पहुंच जाता है। जब तुलसीदास अपने ससुराल में पहुंचता है तो देखता है कि मकान के सारे दरवाजे बंद हैं, हवेली के पूरे दरवाजे बंद। तुलसीदास को अंदर जाने का कोई मार्ग नजर नहीं आता है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तब तुलसीदास मकान के पीछे जाता है, यानी कि अपनी ससुराल वालों की हवेली के पीछे जाता है। तो प्रियदर्शक को तुलसीदास देखता है जिस कमरे में तुलसीदास की पत्नी रत्नावली सो रही थी, उस कमरे में एक मध्यम बहुत ही कम रोशनी में एक दीपक जल रहा था। अब उस दीपक को देखकर तुलसीदास बड़ा ही प्रसन्न होता है। सोचने लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली, उसको भी नींद कहाँ है, वो भी मेरे से मिलने का इंतजार कर रही है। मेरी पत्नी रत्नावली भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती, इसलिए आधी रात तक जाग रही और अपने कमरे में दीपक जला रखा है। प्रियदर्शक को इसी बात को तुलसीदास जी सोचने लग जाते हैं। अब तुलसीदास जी को एक चिंता सताने लगती है कि मैं अपनी पत्नी तक पहुंचूं तो पहुंचूं कैसे, क्योंकि चारों तरफ से दरवाजे बंद है, सभी लोग सोए हुए थे। प्रियदर्शक को तभी तुलसीदास जी को ऊपर से लटकती हुई एक मोटी रस्सी की तरफ नजर पड़ती है। अब उसे देखकर तुलसीदास बड़ा ही प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि मेरी पत्नी रत्नावली मुझसे कितना प्रेम कर, वो भी मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए मुझे ऊपर चढ़ने के लिए उसने रस्सा लटका दिया है। अब प्रियदर्शक को वो रस्सा नहीं था, एक काला अजगर सांप जो पानी के नाले में होके लटका हुआ। प्रियदर्शक को जब तुलसीदास उस अजगर सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है, अब वो जैसे ही ऊपर चढ़ता है और अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो प्रियदर्शक को वो देखता है कि उसकी पत्नी रत्नावली सो रही, उसको गहरी नींद आ रही। तब तुलसीदास अपनी पत्नी को जाके जगाता है और कहता है, रत्नावली खड़ी हो, रत्नावली मैं आ चुका हूँ, अब तुम खड़ी हो जाओ। रत्नावली की नींद टूटती है। वो रत्नावली देखती है कि तुलसीदास तुम उनके पति उनके सामने खड़े। रत्नावली बड़ी चौंक जाती है और अपने पति से कहने लगती है कि अरे मूर्ख इंसान, तू कैसा इंसान है जो आधी रात्रि के समय तू मेरे कमरे तक आ गया है। यदि तुम्हें आना ही था तो दिन में आते, तभी लोग तुम्हारा स्वागत करते। तुम एक चोर की भांति रात्रि के समय मेरे कमरे तक आ गए हो, इतनी मोहब्बत मुझसे करते हो, इतना प्रेम मुझसे करते हो। तभी तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है कि रत्नावली तुम भी तो मुझे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, तभी तो तुमने अपने कमरे में दीपक जला रखा है और मुझे आने के लिए नदी में नाव भेजी है, और तुम्हारी हवेली के दरवाजे बंद होने के कारण मुझे ऊपर चढ़ने के लिए तुमने रस्सा लटका दिया है। तुम भी मुझसे कितना प्रेम करती। अपने पति तुलसीदास की इतनी बात सुनने के बाद रत्नावली और भी चौंक जाती है और रत्नावली कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कोई नाव नहीं भेजी है और ना ही मैंने कोई रस्सा लटकाया है। प्रियदर्शक को तब तुलसीदास अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय ये देखो रस्सा लटका हुआ है, अभी भी रस्सा लटका हुआ है। तब तुलसीदास की पत्नी रत्नावली उस रस्सी को जो देखती है तो प्रियदर्शक को वो रस्सा नहीं, काला सांप, जिसको पकड़कर तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे होकर ऊपर चढ़ गए, मकान पर चढ़ गए और जो पानी की नाव समझ करके नदी पार की थी, प्रियदर्शक को वो नाव नहीं एक मुर्दा। तब तुलसीदास की पत्नी अपने पति तुलसीदास से कहती है, अरे मूर्ख, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, जो एक मुर्दे को नाव समझकर आ गए, एक सांप को रस्सा समझकर आ गए, इतने अंधे प्रेम में पागल हो गए हो। इतना प्रेम यदि तुम ईश्वर से करते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। यदि इतना प्रेम, इतनी लगन तुम ईश्वर से लगाते। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है, रत्नावली मेरी बात गौर से सुनो। तुलसीदास कहते हैं कि भूख ना देखे झूठा भार, प्यास ना देखे नदी का घाट, नींद ना देखे टूटी खाट। रत्नावली मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे, बस सिर्फ और सिर्फ तुम दिखाई दे। तब रत्नावली अपने पति तुलसीदास से कहती है कि मूर्ख इंसान, यदि इतना प्रेम तुमने ईश्वर से किया होता, इतना लगाव तुमने ईश्वर से किया होता तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता, साथ में मेरा जीवन भी सार्थक हो जाता।
यदि तुम्हारे थोड़ी सी भी लज्जा शर्म है तो इसी वक्त इस महल से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ और जा करके भगवान की भक्ति करो। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ये मिट्टी का शरीर है, मरण धर्म मेरा शरीर है, इसके पीछे तुम इतने पागल हो रहे हो। इस पागलपन को छोड़ो और तुरंत इसी वक्त मेरे महल से निकल जाओ, मेरे घर से बाहर निकल जाओ और जाकर के यदि तुम्हारी थोड़ी सी भी लज्जा है, थोड़ी सी भी शर्म है और यदि तुम सच्चे मर्द हो तो आज के बाद मुझसे प्रेम करना छोड़ दो। और जितना प्रेम तुमने मुझसे किया है उसमें से तनिक मात्र भी यदि तुम ईश्वर से प्रेम करने लगो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाए। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली कैसी महिला हो, कैसी स्त्री हो जिसने अपने पति को इतना बड़ा ज्ञान दिया। प्रिय दर्शकों, आज के जमाने में जो स्त्रियां होती है, यदि उन स्त्रियों के साथ कोई मर्द ऐसा करता है तो वह पत्नी अपने आप को भाग्यशाली समझती। वह ये सोचती है कि मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना प्रेम करने वाला पति मिला, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इतना प्रेम करने वाला पति मिला। आज की महिलाएं ऐसा सोचती हैं, लेकिन प्रिय दर्शकों, रत्नावली कितनी भाग्यशाली हो जिसने अपने पति को एक ऐसी प्रेरणा दी, एक ऐसी प्रेरणा दे दी कि उसका पति तुलसी से तुलसीदास बन गया और अपनी पत्नी का मोह त्याग करके भगवान की भक्ति में लगा। अपनी पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद तुलसीदास उसी वक्त अपनी पत्नी के महल से रवाना हो जाता। प्रिय दर्शकों, जो सच्चा मर्द होता है, जो सच्चा इंसान होता है, उसके दिल में एक ऐसी चोट लगती है और ऐसा चोट तब लगती है जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब यदि वही हमें धुतकार कर भगा दे तो प्रिय दर्शकों, सीने में एक खंजर की तरह लगता है। ऐसा ही कुछ तुलसीदास के साथ हुआ। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। अपनी पत्नी रत्नावली को बहुत ही चाहते, अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहते। प्रिय दर्शकों, जब रत्नावली अपने पति से ऐसा कहती है कि यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी लज्जा है, थोड़ी सी भी लाज शर्म है तो तुरंत मेरे महल से इसी वक्त निकल जाओ और जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उसमें से क्षण मात्र भी यदि तुमने ईश्वर से प्रेम किया होता तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास के सीने में एक घाव जैसा हो जाता और तुलसीदास उसी वक्त अपनी पत्नी रत्नावली को छोड़कर उनके महल से नीचे उतर जाता। और प्रिय दर्शकों, अब वो तुलसीदास जंगलों में चले जाते और जंगल में जाकर के ईश्वर की भक्ति करते, भगवान श्री राम की भक्ति करते। प्रिय दर्शकों, तभी तो कहते हैं प्रिय दर्शकों, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा होगी राम की तो बन गए तुलसीदास। प्रिय दर्शकों, रत्नावली का पति अब तुलसी से तुलसीदास हो जाता। प्रिय दर्शकों, प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा हुई कि तुलसी से तुलसीदास बन जाते। इसलिए कहते हैं कि अपनी पत्नी से इतना भी मोह मत रखो, इतना भी बेइंतहा प्रेम मत करो। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास की प्रथम गुरु उसकी पत्नी रत्नावली, जिन्होंने अपने पति को एक ऐसे मार्ग दिखाया, ऐसा एक भक्ति का मार्ग दिखाया जिससे तुलसी से तुलसीदास बन गए। और प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जी ने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की है, रामचरितमानस, रामायण, ऐसी ऐसी ग्रंथों तुलसीदास जी ने रचना की है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणा भी लेंगे। मिलते हैं